तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक लॉन्ग पोयम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और ये जो पोयम है ये असल में एक बैलेड है जो कि एक पोयम के फॉर्म में लिखी गई है। बैलेड वो पोयम होती है जिसे एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा जाता है और इसे पढ़कर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट stanza. Belinda lives in a little white house with a little black kitten, with a little grey mouse, with a little yellow dog and with a little red wagon. रेड वैगन जो है वो एक छोटी सी गाड़ी है और इसके साथ वो एक रेलियो ट्रेलियो लिटिल पेट ड्रैगन के साथ रहती है। वो एक छोटे से घर में रहती है और उसके पास ये सारे के सारे जानवर हैं। तो इसकी नेक्स्ट पैराग्राफ में वो इन सब के नाम बताती है। ब्लैक किटन का नाम इंक होता है, माउस का नाम ब्लैंक होता है, येलो डॉग का नाम मस्टर्ड होता है और जो टर्बो ड्रैगन होता है उसका नाम कस्टर्ड होता है। तो इसमें सभी जो लोग होते हैं वो बहुत ब्रेव होते हैं, लेकिन जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है जिससे सबसे ज़्यादा ब्रेव होना चाहिए वही टर्पोक है। और वो डरपोक होने के बाद भी बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें करने वाला है जो कि आपको आगे पता चलेगा। थर्ड पैराग्राफ में वो ड्रैगन की डिस्क्रिप्शन देती है। कस्टर्ड द ड्रैगन, बिग शार्प टीथ, स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, scales under beneath, mouth like a fireplace, chimney like nose, and trailio draggers on the toes। तो वो कहती है कि जो ये ड्रैगन है इसके बहुत शार्प टीथ हैं, इसके टॉप पर स्पाइक्स हैं, इसकी जो गर्दन है उसके नीचे भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, मतलब काफ़ी ख़तरनाक डिज़ाइन बना हुआ है और जो इसका माउथ है वो फायर प्लेस की तरह है। मतलब आप लोगों को पता है कि जो ड्रैगन्स होते हैं वो आग उगलते हैं, वो आग उगलते हैं अपने मुंह से। जितने लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है उन्हें ये बात पता होगी कि ड्रैगन्स कितनी खतरनाक आग उगलते हैं। और इसके बाद वो उसके नाखूनों के बारे में बोलती है कि उसके नाखून बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और शार्प भी हैं और उसकी चिमनी लाइक नोज़ हैं। मतलब जब वो अपने मुंह से आग छोड़ता है तो उसकी नोज़ में से धुआं निकलता है। फोर्थ स्टैंजा में वो कहती है कि बेलिंडा जो है वो ब्रेव है, एक बेर के झुंड के बराबर। इंक एंड ब्लिंक जो है वो लायन को नीचे डाउन स्टेयर्स तक दौड़ा देते हैं, मतलब वो लायन को भी दौड़ा देते हैं। मस्टर्ड जो है वो इतना ज़्यादा ब्रेव है कि वो एक टाइगर जो कि गुस्से में हो उसे भी हरा सकता है। लेकिन जो कस्टर्ड है वो एक सेफ केज मांगता है, वो एक जगह मांगता है, एक केज मांगता है जिसमें कि वो आराम से सुखी से रह सके बिना किसी डर के। फिर फिफ्थ स्टैंजा में बेलिंडा उसे गुदगुदी करती है और वो उसे इतनी ज़्यादा गुदगुदी करती है कि उससे कंट्रोल नहीं हो पाता, वो उस पर ज़रा भी दया नहीं करती। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो हैं वो उसे रूडली पर्सिवल बोलते हैं। पर्सिवल जो था वो एक बहुत ब्रेव सोल्जर था, लेकिन एक लड़ाई में वो डर गया था और वो डर के पीछे हट गया था। और वो सारे के सारे सब लोग मिलकर रेड वैगन में बैठ जाते हैं और उस ड्रैगन पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो इसके बाद सिक्स पैराग्राफ में ये सभी मिलकर बहुत ज़्यादा कस्टर्ड पर हंसते हैं। चूहा उसे कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, मुझे देखो मैं कितना ब्रेव हूँ। फिर कैट कहती है और डॉग भी, तुम अपनी एज तो बताओ, तुम्हारी एज क्या है, हा 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 हा। फिर उसके बाद कस्टर्ड कहता है, अरे मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता और बहस भी नहीं करनी, तुम लोग बस मुझे एक सेफ केज दे दो, मैं तो उसी में पड़ा रहूँगा। फिर सेवन्थ स्टैंजा स्टार्ट होता है। अचानक से वो लोग बहुत ज़्यादा नॉइस सुनते हैं और जो मस्टर्ड होता है वो डॉग वो गुर्राने लगता है, लेकिन वो जो गुर्राहट होती है वो काफ़ी डर की होती है। इंक जो होता है और जो ब्लैंक होता है वो दोनों रोने लगते हैं क्योंकि जो पायरेट्स होते हैं वो उनके घर की विंडोज़ की तरफ चढ़ रहे होते हैं। फिर एट्थ पैराग्राफ में जो पायरेट हैं उसके दोनों हाथों में, उसके लेफ्ट हैंड में
और राइट हैंड में पिस्टल होती है। उसके मुंह में एक चाकू होता है और उसकी जो स्माइल होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। उसकी बहुत लंबी ब्लैक बियर्ड होती है और उसकी जो एक टांग होती है वो वुडन होती है। मतलब हो सकता है कि जैसा कि आपने कहानियों में सुना होगा कि जो पायरेट्स होते हैं वो अपने पैर या हाथ को जब किसी समुद्री राक्षस से कटवा लेते हैं तो वो उसकी जगह वुडन लेग या वुडन हैंड लगवा लेते हैं। तो इसने भी ऐसा ही किया होगा। फिर वो ऊपर चढ़ता है और उसकी शक्ल से ये बात पता चल रही थी कि वो किसी अच्छे इंटेंशन से तो यहाँ पर नहीं आया है। फिर 9th पैराग्राफ स्टार्ट होता है। बेलिंडा रोने लगती है, हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मस्टर्ड जो है वो पहले तो गुर्राता है लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके वहाँ से भाग जाता है। इंक जो है वो अपने घर के नीचे बॉटम में चला जाता है और जो माउस होता है वो माउस होल में घुस जाता है। फिर 10th पैराग्राफ में कस्टर्ड आगे आता है और उसकी नोज़ बिल्कुल एक इंजन की तरह साउंड कर रही होती है और फिर उसके बाद वो अपनी टेल को जमीन पे जोर से मारता है जैसे कि एक आयन हो। लेकिन वो पायरेट बिल्कुल भी उससे डरता नहीं है। वो पायरेट के सामने बिल्कुल एक रॉबिन बट की तरह खड़ा हो जाता है और पायरेट जो है वो उसे घूरता है। वो बिल्कुल भी डरता नहीं है। वो वाइन का एक घूंट लेता है और फिर 2 गोलियां उसके ऊपर फायर करता है लेकिन कस्टर्ड उससे बच जाता है। कस्टर्ड को एक भी गोली नहीं लगती और फिर वो बिना पलक झपकाए उस पायरेट को पूरा जिंदा निगल लेता है। फिर इसके बाद जो बेलिंडा है वो बहुत खुश हो जाती है और वो कस्टर्ड को हक कर लेती है। पायरेट एक विक्टिम बन गया था और वो मर गया था लेकिन उसका दुख किसी को भी नहीं था। इंक, ब्लिंक और कस्टर्ड वो लोग कस्टर्ड के अराउंड घूमने लग जाते हैं। वो उसे थैंक यू बोलते हैं और जो मस्टर्ड है वो तो उसे बहुत ज़्यादा चाटने लग जाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में मस्टर्ड कहता है, मैं तो तुमसे 2 गुना ज़्यादा ब्रेव हूँ लेकिन मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। इंक कहता है, मैं तो तुमसे 3 गुना ज़्यादा हूँ और ब्लिंक कहता है, मैं भी तुमसे 3 गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ। कस्टर्ड कहता है, हाँ हाँ, तुम सब मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो और मैं तो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हूँ लेकिन मैं इससे खुश हूँ। फिर लास्ट पैराग्राफ में ये लोग कहते हैं, बेलिंडा लिव्स इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन विद अ लिटिल ग्रे माउस विद अ लिटिल येलो डॉग एंड विद अ लिटिल रेड वेगन एंड विद अ पेट ड्रैगन। फिर लास्ट पैराग्राफ में भी ये लोग सेम चीज़ ही रिपीट करते हैं कि बेलिंडा बेयर्स के झुंड के बराबर ब्रेव है। इंक और ब्लिंक जो है वो टाइगर को डाउन स्टेज भगा सकते हैं और जो मस्टर्ड है वो एक गुस्सैल टाइगर के जितना पावरफुल है और साथ में जो कस्टर्ड है वो बहुत डरपोक है और उसे सिर्फ एक सेफ केस चाहिए। और इसी के साथ ये जो पोएम है ये ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।